जय हिंद दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसको बीपी की दिक्कतें आने लगी हैं, उसको हार्ट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उस समय हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल? किस तरीके से ये बढ़ जाता है? क्यों कर ये हमारे शरीर में आता है? तो इसकी एक बहुत ही स्पष्ट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर एक फैट का जमाव होता है। ये फैट जब लीवर पे पूरी तरह से छा जाता है तो यही फैट हमारे ब्लड के ज़रिए शरीर के बाकी अंगों पर पहुँचकर वहाँ पर भी बुरा असर डालता है। जैसे कि हार्ट को ही ले लीजिए, तो जब ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड के ज़रिए हमारी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उसमें जमा होता है और उसके बाद आर्टरीज़ को सिकोड़ करके हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक का कारक भी कई बार बन जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से? कोलेस्ट्रॉल हम लोग खुद अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं। वेजिटेबल्स कभी भी कोलेस्ट्रॉल का वाहक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, इन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारक होता है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। वो चाहे आप नॉन-वेज, मांस, मछली या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा? बहुत सिंपल सा सवाल आता है। तो जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जैसे दूध हुआ, दही हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती हैं उन लोगों में। तो कुल मिला के एक सिंपल सा जवाब, कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से? एनिमल प्रोडक्ट से। तो पहली सावधानी अगर हम कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए कोशिश करें, तो वो ये होती है कि गिव अप कर दें दूध, दही या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो किसी भी स्थिति में नॉन-वेज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो छोड़ नहीं सकते हैं, हम उनको कम करने के लिए तो बढ़ावा दे सकते हैं। कम करने के लिए बढ़ावा देना, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें खाएँ, जैसे कि रेड मीट शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो रेड मीट में आप जो भी जिस तरह का रेड मीट खाते हैं नॉन-वेज में, वो अवॉइड करें। व्हाइट मीट में आप चिकन हो गया, फिश हो गया, ये ले सकते हैं, लेकिन ये भी कम मात्रा में। नॉन-वेज शरीर के लिए बुरा है, चिकन और फिश थोड़ा-सा कम बुरा है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये तो पहली चीज़ खाने के प्रिकॉशंस हो गए। अब इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के दौरान लक्षण क्या आते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के दौरान लक्षण सबसे जो उभर कर आता है, आपकी स्किन का रंग बदलने लगेगा, आपको चक्कर आ सकते हैं, सीने में दर्द हो सकता है, पसीना बहुत ज़्यादा आना, बैठे-बैठे नींद आ जाना। इस तरह के लक्षण जब शरीर में उभरने लगें, तो इनको समझ लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप कोलेस्ट्रॉल चेक करा सकते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल चेक कराने के बाद क्या? क्या दवाई खा लें और उसको कंट्रोल कर लें? दवाई के अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं। आप सबसे पहले कोई चीज़ आपके शरीर में बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका इनटेक कम करें। मतलब उसका जो आना है, जो शरीर के अंदर जो आने वाला रास्ता है उसको बंद कर दीजिए। तो इट मीन्स ये कि जब कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में आएगा नहीं, तो जितना है उसको कम करने के लिए फिर अब आपको इलाज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला देसी इलाज जो हमारे घर में हम आस-पास बहुत ईज़ी सस्ते में अवेलेबल होता है, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल की चाय बना कर के आप अगर डेली मॉर्निंग में लेना शुरू करेंगे, कुछ नहीं करना है, अर्जुन की छाल को 1 कप पानी के अंदर, 1 ग्लास पानी के अंदर उबालना है, तब तक उबालना है कि वो 1 कप रह जाए, उसका डेली सेवन करें। आप देखिएगा धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो हम दूसरा काम, कलर थेरेपी में एक ट्रीटमेंट आता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हैं, आप देख सकते हैं। आपकी मिडल फिंगर के ऊपर जो मिड पॉइंट है उससे थोड़ा-सा ऊपर एंड ठीक है, ये 2 पॉइंट लगेंगे। ये पॉइंट होंगे SP2 एंड SP4। उसके अलावा एक हार्ट का पॉइंट आता है इंडेक्स फिंगर में, यिन एंड यांग बॉर्डर पे बिल्कुल साइड में। यहाँ पर भी बिल्कुल बीचों-बीच में पॉइंट लगाएँगे रेड कलर का, और उसके अलावा रेड कलर का एक घेरा आप इंडेक्स फिंगर के मिड जॉइंट पे बनाएँगे। बायलैटरल होते हैं ये पॉइंट, तो दोनों हाथों में लगा सकते हैं। इसके अलावा एक्यूप्रेशर थेरेपी का एक पॉइंट मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, जो आपके फुट में होता है। फुट में आपके थंब वाला जो पॉइंट होता है, मैं आपको हाथ के तरीके से दिखा दे रही हूँ, या मैं एक इमेज आपको शेयर कर देती हूँ। जो मैं पॉइंट आपको बता दे रही हूँ फुट के अंदर, उस पॉइंट पे आपको सडेट करना है। तो सडेट करने के लिए क्या करना है, पहले किसी भी कुंद चीज़ से 2, 4, 6 बार उसको अच्छे से प्रेशर देना है उस जगह पर, और प्रेशर देने के बाद मैग्नेट का व्हाइट पार्ट उस पे पेपर टेप की सहायता से चिपका देना है। इस ट्रीटमेंट को आप 7 से 8 घंटे लगा के रख सकते हैं। कोशिश करें रात को सोते टाइम इस ट्रीटमेंट को लगाएँ एंड सवेरे उतार करके रख दें। इससे कोलेस्ट्रॉल में ये जो 3-4 चीज़ें, पहली चीज़ हम इंटेक बंद करेंगे, दूसरी चीज़ हम अ, अर्जुन की छाल की जो मैंने चाय बताई है वो, कलर थेरेपी एंड मैग्नेट थेरेपी एक साथ अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे आपको रिलीफ पता लगने लगेगा और बहुत ही जल्दी इसके फ़ायदे आना शुरू हो जाएँगे। जल्दी से मैं शेयर कर देती हूँ एक फ़ोटो,
जिस पे आपको मैग्नेट का ट्रीटमेंट लेना है, वो देखेंगे। थैंक यू।